नोट्स भी करना है ताकि आप एग्जाम में उस प्रकार से लिख सको, है ना। चलो चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, जिसमें हम लोग ने शुरू किया क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, चलो नंबर सिस्टम, ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। चलो अभी क्लास पे ध्यान देंगे, अभी क्लास पे ध्यान देंगे सारे बच्चे क्लास पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो, और नंबर सिस्टम में अभी तक तो हम लोगों ने थोड़ा लो ग्रेड थोड़ा इजी कंसेप्ट सीख रहे थे। आज से आपका प्योरली जो आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे होगे उसको सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या सीखने वाले हैं, चलो ध्यान दे दो। तो जैसे कि आपको पता है संख्या पद्धति क्या कौन कौन सी होती है, संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है, नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ना होता है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। क्या कौन क्या होता है क्लासिफिकेशन नंबर में, क्या क्या आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। उसका हम पढ़ने वाले रेशनल नंबर, फिर पढ़ने वाले इरेशनल नंबर, फिर पढ़ने वाले रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, फिर पढ़ने वाले डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, फिर पढ़ने वाले एग्जांपल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये सारी चीजें हम लोग आपके एग्जाम से पहले सीख लेंगे ताकि आपका सेट की जो एग्जाम हो एकदम अच्छे से चला जाए, ठीक है, उसमें कोई भी आपको डाउट ना रहे, है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर लीजिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में बहुत चीजें आती है, जैसे कौन कौन क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर होगा बताइए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स के क्लासिफिकेशन है। इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग सीखेंगे नंबर लाइन। जिन जिन बच्चों को नंबर लाइन आता है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आता बच्चे एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को नंबर लाइन आता है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको नहीं आता एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों को आता है ना, बहुत नहीं बोलते। चलो मैं एक बार फिर से बता भी देता हूँ, ध्यान दो। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में जब मैं आपको नंबर लाइन सिखाया था, उस समय बताया था कि अगर कोई एक लाइन हो, जैसे कि यहाँ पे आपको एक लाइन दिया गया है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक लाइन दिया गया, देखो ये आपकी एक लाइन है, ये क्या आपकी एक लाइन है। जब हम इस लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, जब हम इस लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक मान लो, देखो हमने 0 को रिप्रेजेंट किया है, 1 को रिप्रेजेंट किया है, 4 को रिप्रेजेंट किया है, -4 को रिप्रेजेंट किया है, -7 को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट होता है, कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, तो इक्वल इंटरवल में। किसे कैसे करना होता है, इक्वल इंटरवल में। इक्वल इंटरवल का मतलब क्या होता है कि दो नंबर के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 से 3 के बीच की डिस्टेंस जितनी होगी, वही डिस्टेंस आपकी 5 से 6 के बीच में होगी। 5 to 6 के बीच में, इन बिटवीन 5 and 6 के बीच में जो डिस्टेंस होगी, वही डिस्टेंस इन बिटवीन 2 and 3 के बीच में होगी। उम्मीद करते समझ में आ गया। तो इसी को कहते हैं, अगर किसी भी लाइन पे अगर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन इक्वल इंटरवल, तो उसे कहते हैं नंबर लाइन। तो इस पे जब हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बोल देंगे हम लोग क्या, नंबर लाइन। चलो उसको मैं लिख देता हूं। जब इस पे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन। अगर आपको समझ में आ गया नंबर लाइन क्या होता है, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वर्ड कर दीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जब हम एक लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं विथ इक्वल इंटरवल, इक्वल इंटरवल बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा ठीक है, एक बार फिर से चलो इसमें एक बार अच्छी से दूसरे पे समझा दो, ध्यान दो। तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो, मान लो ये एक लाइन है, क्या है, ये एक लाइन है। मैं इसको पहली बार भी आपको सिखाया था, फिर से मैं सिखाता हूँ, ध्यान दो। ये क्या है, ये एक लाइन है। जब हम इस लाइन पे नंबर्स को, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर्स को हम लोग इक्वल इंटरवल पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4,
इसे देखो, इसको मैंने क्या किया, इक्वल इंटरवल में इसको जब रिप्रेजेंट किया, किसको, नंबर्स को, किसको, नंबर्स को। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे नंबर्स है, सारे सारे क्या है, ये सारे सारे हमारे नंबर्स है। तो जब हम लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग नंबर लाइन, उसे कहते हैं हम लोग नंबर लाइन। जब हम लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग नंबर लाइन। अब समझ में आ गया आपको, ये लाइन था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही ना, पहले तो आप चैट बॉक्स में टाइप किया करो, ताकि बाकी बच्चे भी कंफर्म कर ले कि हाँ मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अच्छा, मैंने म्यूट किया है क्या, नहीं मैंने तो ऑन किया थी सबको, ठीक है चलो, बहुत समझ में आएगा ना। यानी किसी भी लाइन पे जब हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं नंबर लाइन। अब आता है बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, वो क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो चलो कुछ कुछ जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर, बताओ सर बच्चे चार उसमें कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं, चैट बॉक्स में बताना आपको, नेचुरल नंबर का एग्जांपल बताना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या होता है नेचुरल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर, आपको चैट बॉक्स में बताना है क्या होता है नेचुरल नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक दो तीन चार, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। क्या याद रखना है हमें, हमें याद रखना है कि सर जो काउंटिंग नंबर होता है, जैसे ये हो गया काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि देख लो यहां से यहां तक नंबर लाइन पे जो काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है, काउंटिंग नंबर एक से, एक दो तीन चार पांच, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जो जाता है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी ये जो संख्याएं कहलाएंगी, ये जो नंबर कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, ये हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। Any number that can be started from 1 is known as natural number. On the other word हम लोग क्या बोल सकते हैं, all the counting numbers are called as natural number। ठीक है, all the counting numbers are called as natural number। चलो कुछ बच्चे आगे बताने भी लगे, चलो ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला आपका होल नंबर। ठीक है, देखो इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें जो भी बच्चा करेगा उनको क्लास से ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा, इस बात पे ध्यान देंगे आप। ठीक है, चलो बताओ सर बच्चे चार बॉक्स में व्हाट इज एग्जांपल ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, चार बॉक्स में बताना आपको, क्या बताना है आपको, चार बॉक्स में बतानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कि कोई भी जो जीरो से स्टार्ट होता है, एनी नंबर दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो इज नोन एज होल नंबर। इन द अदर वर्ड क्या बोल सकते हैं कि जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसे कहते हैं होल नंबर। देखो उसमें को मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है मैंने, मैंने लिख रखा है कि ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जब जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो चलो इसको संख्या रेखा पे नंबर लाइन पे देख लेते हैं। तो ध्यान दो, नंबर लाइन पे क्या होगा, एनी नंबर दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो इज नोन एज होल नंबर। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एनी नंबर मतलब जीरो से स्टार्टिंग होना चाहिए, देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड इट गोज ऑन टू इंफिनिटी, तो इसको क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग होल नंबर। यानी एनी नंबर दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो इज नोन एज होल नंबर। आई होप इट इज क्लियर, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डब्ल्यू। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। जिन बच्चे का माइक ऑन बाबू अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलो ये सब सारी चीजें जो है ना आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके वजह से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको स्पीड करता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग रेशनल नंबर पाएंगे वहां से हम लोग थोड़ा धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज सीख लेंगे। ठीक है, प्रेरणा शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू आप थोड़ा सा वेट कर लो, हम जब उस टॉपिक को कवर कर लेंगे फिर आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहोगे कुछ क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, अभी के लिए आप ध्यान से स्क्रीन पे देखो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान दो, अनावश्यक हरकतें चैट बॉक्स में मत किया करो, सारे बच्चों के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद आता है इंटीजर। बताओ सारे बच्चे व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, चैट बॉक्स में बताएंगे। व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, चैट बॉक्स में बताइए सर बच्चे, व्हाट इज इंटीजर।
चलो एग्जाम्पल बता दीजिए, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर, इंटीजर का एग्जाम्पल क्या है? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा। चलो क्या होता है मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो अगर हमें कोई एक नंबर लाइन दिया गया, जैसे कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन पे ध्यान देंगे, देखो ये हो गया 0 और ये हो गया आपका +1, मतलब एक, +2, +3, +4, +5, इस तरह हम एंड सो ऑन। ठीक, उसके बाद ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, है ना? तो क्या होगा देखो, चलो ध्यान दो, देखो जो 1 से शुरू होगा उसे कहेंगे हम लोग पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जो -1 से शुरू होगा उसे कहेंगे निगेटिव नेचुरल नंबर, है ना? चलो इसको लिख भी देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, है ना? एंड एनी नंबर दैट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम -1, दोज नंबर आर कॉल्ड एज negative number, and these number are called as negative numbers, negative natural number, negative natural number, and in between numbers is 0. And we know that all the positive natural number, all the negative natural number together with 0 is known as integer. All the positive natural number, all the negative natural number together with 0 is known as integer. I hope it is clear. अगर आपको ये समझ में आ गया देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल। हाँ ठीक है, जिस दिन से हम आपको आपके वर्कशीट का होमवर्क सेंड करने लगेंगे उस दिन से मैं आपको रैंक भी प्रोवाइड करने लगूंगा, ठीक है? चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे यहां तक सारी चीजें समझ गए होंगे। चलो एक बच्चे ने याद दिलाया, चलो ठीक है। एंड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई and it is also represented by capital Z. It means integer is represented by capital I and capital Z. विनोद नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू मैं आपको क्लास से बाहर, आपको 2-3 बार बाहर किया आपको। चलो एक बार फिर से इनको क्लास से बाहर करने दीजिए। देखो इंटीजर को हम लोग दो तरीके से दर्शाते हैं। पहला कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। इंटीजर को दो तरीके से दर्शाते हैं, कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से। दोनों में से किसी तरह से आप बोल सकते हो कि इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई या कैपिटल जेड। तीन नाउ हम यहां तक उम्मीद करते हैं कि किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहां तक हम लोगों ने 2-3 बार पढ़ रखा है, ठीक है? चलो इसके आगे जो आता है उसको हम लोगों ने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, वो क्या है? वो है रेशनल नंबर। तो बताओ सारे बच्चे, अगर आपको रेशनल नंबर आता है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दो, अगर नहीं आता है तो n टाइप कर दो। अगर आपको रेशनल नंबर आता है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दो, नहीं आता है n टाइप कर दो। सारा बच्चों को आता है? देखो विनोद नाम से जो ही बच्चे ज्वाइन किए बाबू, एक तो आप क्लास लेट से ज्वाइन करते हो, उसके बाद आप आके क्लास को डिस्टर्ब करते हो। चलो ठीक है, मैं अभी, हाँ ठीक है मैंने आपको बाहर कर दिया, ठीक है अब आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है? चलो यहाँ तक मतलब अधिकतर बच्चों को रेशनल नंबर आती है, ठीक है? चलो तो चलो मैं पहले डिफिनेशन लिखाता हूँ, फिर मैं अपने डिजाइन से, मैं अपने तरीके से जिस प्रकार आपको अच्छे से समझ में आए उस तरह आपको सिखा देता हूँ, ठीक है? चलो सबसे पहले क्या करो, आप इसका डिफिनेशन लिखो। एनी नंबर दैट कैन बी written in the form of written in the form of क्या होता है? P/Q। क्या होता है? P/Q where P and Q, P and Q क्या होना चाहिए? आर इंटीजर। इसलिए मैं बता दूं इंटीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स एंड क्या लिखा है?
वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल, चलो यहाँ पे एंड भी लिख देते हैं, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, देखो then those number are called as rational number. Here three important points are there. कौन कौन important point है, चलो एक एक करके मैं लिख देता हूँ, नोट डाल के मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि सारे बच्चों को हमेशा के लिए ध्यान देना है, जो कि सारे बच्चों को हमेशा के लिए ध्यान देना। कौन सा नोट पॉइंट है, सबसे पहला नोट पॉइंट है क्या, कि कोई भी नंबर जो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इन द फॉर्म ऑफ, या सिंपली ऐसे लिख लो P बाई क्यू लिख दो। पहला क्या होना चाहिए, P बटा क्यू, मतलब बाई के रूप में होना चाहिए, बटा के रूप में होना चाहिए, P बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, बटा के रूप में होना चाहिए, पहला कंडीशन। चलो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, उसको भी लिख देते हैं। दूसरा कंडीशन होना चाहिए आपका कि P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, आर इंटीजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है, इसको ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। पहला तो कंडीशन ठीक है, P बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, P बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई क्यू। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जहां पे P एंड Q बोथ आर इंटीजर, दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी भी फ्रैक्शन का या किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होता है तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, अगर वो 0 नहीं होता है तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा, अगर वो 0 नहीं होता है तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा, अगर वो 0 होता है तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। चलो अगर आपको यहां तक क्लियर है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल एड कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो अब देखो इसी से, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जिससे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बतानी है, बताइए पहला क्वेश्चन है, इज 2/3 इज ए रेशनल नंबर और नॉट, इफ it is a rational number then type y, if it is not a rational number then type n। is 2/3 is a rational number, if it is a rational number then type y, if it is not a rational number then type n। चलो ठीक है, चलो इकरा खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए क्यों ये रेशनल नंबर है। इकरा खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताइए क्यों रेशनल नंबर है। माइक ऑन कर बता सकते हैं आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। चलो मैं बताते हैं, ध्यान दो। देखो आपने तो सही बताया कि हाँ ये सर रेशनल नंबर है, किस प्रकार से पता, चलो देख लेते हैं। देखो तीन कंडीशन, पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है, P बटा Q, पहला कंडीशन क्या है आपका, P बटा Q। तो देखो ये हो गया आपका P, ये हो गया Q, तो देख सकते हो, देखो इट इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, देखो ये P बाई Q के रूप में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन है, देखो P का मान है 2 एंड Q का मान है 3। ये क्या है, P का मान 2 एंड Q का मान 3 आर इंटीजर। ये क्या है, ये हमारे इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स हैं। सेकेंड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर वो इंटीजर नहीं होगा तो वहीं पे हम डायरेक्ट बोल देंगे इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, लेकिन ये इंटीजर है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया कि इट इज है, चलो इसको अच्छे से लिख देते हैं। चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, इट इज इंटीजर। ये क्या है, ये हमारा इंटीजर है ना। चलो और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी थर्ड कंडीशन क्या है, Q का मान क्या है 3 है, तो यानी हम बोलेंगे कहां पे, Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q का मान क्या है 3 है, तो इसको बोलेंगे कि Q जो है 0 के बराबर नहीं है, मतलब कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर अगर हमारा 0 के बराबर नहीं होगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 2/3 इज ए रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे डायरेक्ट, 2/3 इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ डायरेक्ट हम बोलते हैं क्या
कि 2/3 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। क्लियर यहां तक? चलो, अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए बाबू, मैं आपको ब्लॉक करा दूंगा, इस बात पर ध्यान दीजिए। मैं हर एक क्लास में आपको बोलते रहता हूँ, आपको समझ में नहीं आता है? अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चे ज्वाइन नहीं समझ में आता है, हर एक क्लास में मैं आपको बोलते रहता हूँ। आप चाहते हो कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए, कभी आप क्लास मत किया करो। इस बात का देखो, मैं आपको जब से टिल इस क्लास तक, जब से मैं क्लास ले रहा हूँ तब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको इतनी बार वाई टाइप नहीं करना है, फिर भी आप इतनी यही हरकतें करते रहते हो बार बार। ठीक है, चलो मैं आपका कुछ करता हूँ। ठीक है, चलो हाँ, एक बार फिर ध्यान दो। पहले तो ध्यान दो, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चैट में डबल एड कर दो, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। जल्दी से करो सारे बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, आप लेट्स एक क्वेश्चन देखो, आप समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान दो, देखो अगर मान लो मैं बोलूं दूसरा क्वेश्चन, मान लो 4/5, मान लो क्या बोलो 4/5, हमें पता ना करना है इज इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट। तो देखो हमें तीन कंडीशन चेक करनी होती है। पहला, इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या यह p/q के रूप में है कि नहीं, चलो देख लेते हैं। चलो 4/5 लिखो यहाँ पे, 4/5 ऊपर वाला हो जाएगा अपन, जो नोमिनेटर है ये हो गया p, और जो डिनोमिनेटर हो गया 5। ये देखो ये है इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, पहला तो ठीक क्लियर है। चलो दूसरा देख लो आपको, दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन होता है आपका कि क्या ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं। अब ध्यान दो, देखो p का मान क्या है, p का मान है 4 एंड q का मान क्या है, q का मान है 5। बोथ आर इंटीजर, दोनों के दोनों क्या है, आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर, क्या है, दोनों के दोनों इंटीजर है। तो p का मान 4, q का मान 5, बोथ आर क्या है, 4 एंड 5 क्या होता है, इंटीजर होता है, हमें पता होता है। ये हो गया दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या है कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे Q का मान क्या है, Q का मान 5 है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जब Q का मान 5 है यानी वो 0 के बराबर नहीं है, तो तीसरा कंडीशन हो गया Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि वो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो हमें ये तीनों कंडीशन को चेक करना पड़ता है। पहला, इज इट इज अ फॉर्म ऑफ p/q और नॉट, देखिए ये p/q के रूप में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। सेकेंड, क्या ये इंटीजर है, तो देखिए दोनों के दोनों इंटीजर है, 4 एंड 5 दोनों इंटीजर होता है। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो देखो ध्यान दो, डिनोमिनेटर क्या है 5, यानी इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, देन वी कैन से दैट 4/5 इज ए रेशनल नंबर। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब चलो एक सेकेंड क्वेश्चन, हाँ ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट हो बच्चे यहाँ क्लियर हो जाएगा। चलो देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सी -6/-10, -6/-10 बताइए सर बच्चे क्या यह रेशनल नंबर है, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। -6/10 क्या रेशनल नंबर है ना। चलो कैसे पता चला करेंगे, वही तरीका। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। सर चलो आपकी पिक्चर नहीं शो हो रही। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। नो सर, नहीं दिख रही। तो आप एक क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो। ये जो भी डाउट होता है आपको पहले चैट बॉक्स में बोलनी होती है, ठीक है। चलो ओके अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चा ज्वाइन, बताइए बाबू इसका आंसर क्या होगा। सर, मैं बता दूं। हाँ बताइए, बताइए आप ही बताइए। चलो खुशी बता दो, आप खुशी नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया बता दो माइक ऑन करके। सर हाँ बताइए। जो ये -6/-10 है, ये दोनों रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है, मुझे ये पता करना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं, अगर है तो क्यों है ये मुझे बताना है। इंटीजर है दोनों, और दोनों, p/q की फॉर्म में है, वेयर नॉट इक्वल टू 0। हाँ चलो ग्रेट। चलो आपने जो बताया थोड़ा सा उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। पहला,
कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कैसे हम लोग चेक करेंगे, चलो ऐसे चेक कर लेंगे, ये हो गया ऊपर वाला पी, ये हो गया नीचे वाला क्यू, तो बोलेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, पहला हो गया। एंड सेकेंड क्या होता है, वेयर जो बोलते हैं आप लोग, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। बताइए यहाँ पी का मान क्या है, -6, और क्यू का मान क्या है, -10। इट इज ए इंटीजर, है ना, तो आर इंटीजर। ये हो गया सेकेंड कंडीशन, क्या हो गया, इंटीजर। ठीक है, चलो और थर्ड क्या होना चाहिए, कि जो हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो, देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, क्यू बराबर -10, जो कि 0 के अभी जो बराबर आपने बोला नहीं। वो समझ में नहीं आया, क्यू वापस समझाओ। अरे ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, मैंने 3 कंडीशन बताया। पहला कि कोई भी अगर रेशनल नंबर अगर हमें देखना है तो हमें ध्यान देना है कि क्या ये p बाई क्यू के रूप में है, क्या इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू और नॉट। देख पा रहे हो, देखो -6 बाई -10 क्या है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सेकेंड क्या होना चाहिए, ये क्या दोनों के दोनों इंटीजर हैं, तब देख पा रहे हो, देखो p बराबर -6 एंड q बराबर -10, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। इंटीजर कैसे पहचानते हैं, तो ये भी बता देखो इंटीजर कैसे पहचानते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया इंटीजर। कोई भी अगर नंबर लाइन पे अगर हमको नंबर्स दिखे, जैसे कि 0, देखो 1 2 3 ऐसे 4, इधर देखो क्या है, इधर आएगा -1 -2 -3, ऐसे करके करके इधर -6, इधर आता है आगे जाके -10। अब देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे दोनों के दोनों इंटीजर दिख रहा है, ये -6 -10, बोथ आर इंटीजर, बोथ आर इंटीजर। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। अगर ये दोनों के दोनों इंटीजर रहते हैं, फिर हम अगला कंसेप्ट बढ़ते हैं। अगला क्या है कि नीचे वाला जो है आपका डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होता है तब हम बोलते हैं कि -6 बाई -10 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ठीक है, अभी पोल सेक्शन, अभी हम लोग आज कोई भी क्वेश्चन पोल सेक्शन नहीं करेंगे, आप ध्यान दीजिए, यहीं पे क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बताइए 0/9 इज इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट, इज इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। हाँ, सारे नोट्स बनाने हैं, ये सभी के सभी, मैंने क्लास शुरू होते ही मैंने आपको बोला है कि जितनी भी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ सारे के एक एक क्वेश्चन का आपके पास नोट्स होना चाहिए, ताकि आप देख पाओगे ना कि कौन रेशनल नंबर है कौन रेशनल नंबर नहीं है। आप मान लो कि अभी तो आपको समझ में आ गया, अब मान लो आज से 10 दिन 20 दिन 1 महीने बाद जब आप रिविजन कर रहे हो तो आपको फिर वहां भूल जाओगे कि कैसे हमने सीखा था। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको नोट्स बनानी है ताकि आप नोट्स का रिविजन कर सकोगे, है ना। चलो, तो क्या है 0/9 इज ए रेशनल नंबर। चलो कौन बच्चे बताएगा इसका उत्तर, माइक ऑन करके हैंड रेज करेगा। चलो अंतरा नाम से जो बच्चा जवान किया बताइए, चलो माइक ऑन बता दीजिए। अंतरा, हाँ बताइए। सर बिकॉज 0/9 दोनों इंटीजर है और p बाई क्यू की फॉर्म में भी है, और जो ये डिनोमिनेटर है ये 0 इक्वल नहीं है। एक 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 करके देखो, पहले हम लोग पी बाई क्यू वाला बोलते हैं ना। देखो 0/9 क्या हो जाएगा, ये हो गया देखो पी, ये हो गया क्यू, तो बोलेंगे क्या, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पहला हो गया कंडीशन सेटिस्फाई। चलो दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब पी बाई क्यू के बाद होता है आपका क्या, ये दोनों इंटीजर है, देख लेते हैं। चलो पी का मान 0 है, क्यू का मान 9 है। हाँ बोलेंगे 0 और 9 दोनों क्या होता है, आर इंटीजर, दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर है। जब यहां तक क्लियर हो जाता है तब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या होता है कि क्या इसका डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है, तो डिनोमिनेटर क्या मान क्या है, 9 है, तो हाँ ये 0 के बराबर नहीं है। तब हम बोलेंगे अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो बोलेंगे 0/9 इज ए रेशनल नंबर, 0/9 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे बच्चों को नोट्स बनानी है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। ठीक है, चलो ध्यान दो, 777/0 इज इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट।
If it is a rational number, then type y. If it is not a rational number, then type n. Great. It is not a rational number. चलो कौन बताएगा इसका उत्तर? माइक ऑन करके बताना है। हैंड रेज कीजिए पहले, पहले आप लोग हैंड रेज कीजिए। चलो मैं देखता हूँ। चलो नंद किशोर नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे? नंद किशोर नाम से जो ही बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन बताइए इसका आंसर। चलो प्रेरणा शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप इसका उत्तर माइक ऑन बताइए। सर इसमें डिनोमिनेटर 0 आ रहा है और न्यूमिनेटर 777 है और 2 नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसलिए इसका ये रैशनल नंबर नहीं है। नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसके पहले देखो मैंने 3 चीज लिखा था। पहला लिखा था 777/0। देखो दोनों के दोनों क्या है, देखो p बाई क्यू, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यहाँ तक क्लियर है? चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अब सेकेंड कंडीशन पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन होता है हमारा कि दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। देखो p का मान क्या आ गया 777 एंड q का मान क्या होगा 0, बोथ आर इंटीजर। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ तक तो रेशनल नंबर दिख रहा है। लेकिन जैसे हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं, इन द थर्ड केस q बराबर 0, क्यों? हियर आवर डिनोमिनेटर आर 0 एंड वी नो दैट व्हेन आवर डिनोमिनेटर 0 then both numbers are not a rational number. Here q is equal to 0, then we can say that 777/0 is not our rational number. I hope it is clear. क्यों? क्योंकि हमें थर्ड जो कंडीशन आ रहा है हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा थर्ड कंडीशन क्या होता है, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, है ना? इसलिए हम बोल सकते हैं 777 is not a rational number, is not a rational number. अब बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या हमें ये 3 पॉइंट बार बार लिखनी चाहिए? हाँ, ये आपको 3 पॉइंट बार बार लिखनी चाहिए, हमेशा लिखनी चाहिए। क्यों? अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट हमें बार बार क्यों लिखनी चाहिए, है ना? उससे पहले क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। चलो उससे पहले क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3/9। चलो बताओ, इज इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट? इफ इट इज ए रेशनल नंबर देन टाइप y, इफ इट इज नॉट ए रेशनल नंबर देन टाइप n। ग्रेट। चलो कौन बच्चे बताएगा इसका उत्तर? माइक ऑन करके हैंड रेज करेगा, पहले आप हैंड रेज कीजिए। इसका आंसर कौन बताएगा? चलो राजवीर जो है, आप इसका उत्तर माइक ऑन करके बताइए। राजवीर नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, आप इसका उत्तर माइक ऑन बताइए। सर √3 और 9 p बाई क्यू की फॉर्म में है। चलो लिखते चलते, हाँ एक एक करके लिखे होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। √3/9, √3 जो है p, ये q। हाँ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। करेक्ट। आगे? But √3 is not an integer, but 9 is an integer. ग्रेट ग्रेट। तो हमें सिर्फ कंडीशन फेल्ड करनी है, हमें पता है कि दोनों क्या होते हैं, इंटीजर। बट हेयर p इज इक्वल टू 3 इज नॉट ए इंटीजर। बस इतना ही क्लियर है, आपको कंडीशन फेल्ड होने चाहिए। इट इज नॉट ए इंटीजर, देन वी कैन से दैट √3/9 is not a rational number. Great. √3/9 is not a Rational number. अपना माइक ऑफ कर लो। is not a rational number. क्लियर है ना? इसलिए मैं बोलता हूं ना कि आपको तीनों कंडीशन साथ के साथ लिखते चलना है, ताकि आपको कहीं भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, फेल्ड हो गया, वहां पे बोल देंगे डायरेक्ट कि इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है? तो p इज इक्वल टू 3 बराबर जो √3 जो होता है इज नॉट ए इंटीजर, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट √3/9 इज नॉट ए रेशनल नंबर। आई होप इट इज क्लियर। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल y। ठीक है? देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल y। एंड ये क्वेश्चन जो है ना, टुडेज क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आज की क्लास का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है? चलो एक क्वेश्चन इसी से इसका उल्टा भी कर लेते हैं। एक बच्चे का डाउट था वो भी कि सर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि 7/√3 इज इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट? चैट में बता दीजिए, इज इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट। अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए।
हाँ नहीं है, क्योंकि सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे हम, 7/√3 इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट इन सेकेंड क्वेश्चन q बराबर √3 इज नॉट ए इंटीजर, देन वी कैन से दैट 7/√3 इज नॉट ए रेशनल नंबर। डायरेक्ट बोल देंगे, जहां भी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया वहीं डायरेक्ट बोल देंगे कि इट इज नॉट ए 7/√3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट्स नॉट ए, क्लियर है, नॉट ए रेशनल नंबर। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया देन 4 उसमें डबल ऐड कर दीजिए। अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया किस प्रकार से हम लोग कोई भी रेशनल नंबर को चेक करते हैं कि इट इज ए रेशनल नंबर और नॉट ए रेशनल नंबर, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से संबंधित उम्मीद करते हैं ना जो आप सेट का एग्जाम देखो ना उसमें जरूर इससे एक ना एक प्रश्न एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात को लिख लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। रेशनल नंबर आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर, ऐसे करके क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट टाइप क्या होता है, नेक्स्ट क्या सीखना होता है, क्या लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, बिटवीन, चलो यहां लिख देते हैं, टू रेशनल नंबर्स। मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूं, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और स्क्रीन पे ध्यान देंगे क्योंकि ट्रिक सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आसानी से कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल सकते हो। चलो उसको मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा, उसके पहले कहना क्या जाता है समझ लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, मान लो कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कुर्सी लगाया गया, मान लो एक कुर्सी लगाया गया 1 नंबर पे, दूसरा कुर्सी लगाया गया 2 नंबर पे, तीसरा चेयर लगाया गया 3 नंबर पे, चौथा 4 नंबर पे, पांचवा 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे। ये सब कुर्सी का पोजीशन दर्शाया गया, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट नंबर वाले कुर्सी बैठ जाते हैं, ठीक है, और आप क्या करो, आप 7th नंबर वाले कुर्सी पे बैठ जाओ, बैठ गए। अब बताओ, अब हम दोनों का कोई एक कॉमन दोस्त है जिससे हम लोगों को अपने, हम दोनों से बीच में बैठना है, मतलब मैं 1 पे बैठा हूं और आपका दोस्त 7 बैठा है, तो आप हम दोनों का दोस्त जो है उनको एकदम बीच में मिडिल में बिठाना है। बताओ कितना नंबर पे बैठेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना नंबर बैठेगा, कितना नंबर बताइए, 4 पे। कैसे पता चला, चलो ध्यान देते हैं, कैसे पता चला, ध्यान देते हैं। देखो यहां से यहां तक के बीच में कितनी दूरी है, 2 यूनिट की दूरी है ना, और 4 से 7 के बीच में कितने यूनिट की दूरी है, 2 यूनिट की दूरी है ना। यानी 1 और 7 के बीच में कौन बैठ गया, 4 बैठ गया, क्योंकि 4 जो है इन बिटवीन आ रहा है, 4 जो इन बिटवीन आ रहा है। चलो इसके अलावा एक क्वेश्चन और है आपसे, क्वेश्चन क्या, ध्यान सुनिएगा। अब बताइए 1 और 7 के बीच में हाउ मेनी पीपल्स आर सिट, कितने पीपल सिट कर, या कितने हमारे दोस्त इसके बीच में बैठ सकते हैं, बताइए। ग्रेट, हमने क्या पूछा, मैंने क्वेश्चन पूछा कि इन बिटवीन 1 and 7 हाउ मेनी फ्रेंड्स, बोलिए हाउ मेनी पीपल कैन सिट, के मतलब बैठ सकते हैं, बताइए। 5 पीपल, कैसे, चल ध्यान दो, देखो एक 2 पे बैठ जाएगा, एक 3 पे बैठ जाएगा, एक 4 पे बैठ जाएगा, एक 5 पे बैठ जाएंगे, एक 6 पे बैठ जाएंगे। तो आप बोलोगे कि सर देयर आर ओनली 5 मेंबर्स दैट कैन बी सीट इन बिटवीन 1 and 7, 1 और 7 के बीच में देयर आर ओनली 5 मेंबर्स जो कि बैठ सकते हैं। ये आपके मन में आता होगा कि सर देयर आर ओनली 5 मेंबर्स हु कैन सीट इन बिटवीन 1 and 7, ठीक है ना। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर 1 और 7 के बीच में 5 ऐसे लोग हैं या 5 ऐसे पीपल है जो इनके बीच में बैठ सकते हैं। चलो यहां तक आपको क्लियर है, चलो अब यहां समझ लो क्या समझ लो, यहाँ पे देखो ध्यान दो। अब 1 क्या है, 1 के नीचे कुछ नहीं था, क्या है 1 के नीचे कुछ नहीं था, 1 है, तो 1/1, और 7 के नीचे कुछ नहीं था, 1 है, 6/1। तो आप ध्यान दोगे 1/1 इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल नंबर, and 7/1 is also a rational number, it is also a rational number। तो आप बताओ कि 1 और 7 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर दिख रहे हैं, 1 और 7 के बीच में हाउ मेनी रेशनल नंबर आपको दिख रहे हैं, बताइए सर बच्चे, कितने रेशनल नंबर दिख रहे हैं आपको, 5। आपको कौन कौन दिख रहे हैं, एक दिख रहा होगा 2/1, तो यहां लिखते चलते 2/1, 3/1,
4/1, 5/1, 6/1। तो आप बोलोगे कि सर हमें 1/1 और 7/1 के बीच में टोटल 5 रेशनल नंबर दिख रहे हैं, 5 रेशनल नंबर दिख रहे हैं, है ना। तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, कितने रेशनल नंबर दिख रहे हैं हमको, 5 रेशनल नंबर दिख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए। आप यहाँ तक अगर आपको समझ में जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलो यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आया था, हाँ क्लियर। यहाँ 1 और 7 बीच में 5 रेशनल नंबर दिखे, कौन कौन, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आता है बात, कौन सी बात, चलो वो भी देख लो कि अब बताओ कि मान लो 2 और 3 के बीच में हमें, 3 के बीच में हमें टोटल 6 रेशनल नंबर चाहिए। कितने रेशनल नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए। बताओ क्या इनके बीच में कोई रेशनल नंबर है, 2 और 3 के बीच में क्या कोई रेशनल नंबर आपको दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो चैट में टाइप करो, नहीं दिख रहा है तो टाइप करो। दिख रहा है? अच्छा, बहुत बच्चों को दिख रहा है, बहुत बच्चों को नहीं दिख रहा है। चलो अब सारे बच्चों को दिखेगा, ध्यान दो। हमें पता है कि सर एनी 2 नंबर इन बिटवीन, किसी भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। कैसे, चलो देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, 2 के नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है। 3 के नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है। देखो 2/1 हो गया, ठीक है, ऐसे रन से। अब हमें कितना निकालना, हमें निकालना है 6 रेशनल नंबर। कितना निकालना हमें, 6 रेशनल नंबर। तो हमेशा 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 याद रखिएगा कि जितना रेशनल नंबर निकालना होता है उससे एक बढ़ा के गुना कर दीजिएगा। कितना रेशनल नंबर निकालना हमें रेशनल नंबर निकालना है 6। हम कितना करेंगे, एक बढ़ा के गुना कर देंगे। क्या करेंगे, एक बढ़ा के गुना करेंगे। तो 6 निकालना, एक बढ़ा के गुना कर दीजिए। क्या, किससे गुना करेंगे, 7 से। तो ये जगह 7 2 जा 14/7, ठीक है। जब हम इसमें 7 से गुना किए तो इसमें भी 7 से करेंगे। चलो यहां हो गया आपके पास 3/1। कितना निकालना था, हमें निकालना था 6 रेशनल, एक बढ़ा के गुना कर देंगे। किससे करेंगे, 7 से। चलो 7 से कर दो, तो ये जगह 7 3 जा 21/7। तो आपके पास अब कौन कौन से नंबर आ गए, अब नंबर आ गया आपके पास 14/7 एंड 21/7। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में कोई भी 6 रेशनल नंबर लिख लीजिए। कौन कौन हो जाएंगे इनके बीच में रेशनल नंबर, चलो देख लेते हैं कौन कौन रेशनल नंबर हो जाएंगे। वो हो गया आपका पहला रेशनल हो गया 15/7, सेकेंड हो गया 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। ये देखो, ये आपका काउंट कीजिएगा कितने में, काउंट करते हैं हम यहाँ पे। चलो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 रेशनल नंबर जो हो गए, किनके बीच में हो गए, आपके 14/7 और 21/7। और हमें पता है सर कि 14/7 किसके बराबर था, तो 14/7 आपके 2/1 के बराबर था, 2/1 के बराबर था। और 21/7 आपके किसके बराबर था, तो ये बराबर था 3/1 के। तो आप देख पा रहे थे, जिन बच्चों को लग रहा था कि सर 2 और 3 में तो कोई संख्या ही नहीं है, अब आप देख लो कितनी बड़ी संख्या हो गई। यानी 2/1 और 3/1 के बीच में 6 रेशनल नंबर कौन होंगे, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 एंड 20/7। आई होप इट इज क्लियर। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर दो। ले लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 और 6, इनके बीच में हमें निकालनी है 5 रेशनल नंबर। बताओ क्या क्या होंगे, चैट बॉक्स में। हाँ नहीं, पहले कॉपी निकालो फिर, चलो आप बता दो, चलो माइक उनको बता दो, आप ही बता दो, बताओ क्या करेंगे। हाँ बताओ, माइक खुशी नाम से जो बच्चे होंगे आप ही बताओ, माइक ऑन करके क्या करेंगे। सर हम बता, सर हाँ बताइए बताइए बताइए। सर क्या कहते हैं, इनको है ना 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से एक बड़े नंबर से। हाँ बहुत बढ़िया, क्यों, क्योंकि हमें 5 निकालना होता है तो एक बड़ा से करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, ऊपर नीचे करेंगे, बताओ क्या मिलेगा। सर 24/6, हाँ ठीक है, चलो और इधर क्या हो दूसरी जाएगा, साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाउ मच वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें,
36/6। ग्रेट, क्या मिल जाएगा हमें? टोटल मिल गया, एक तरफ मिल गया 26/6 और दूसरी तरफ मिल गया 36/6। देन व्हाट आर द नंबर, 5 रेशनल नंबर? सर 25/6, 26/6, 27/6, 28/6 और 29/6 और आगे भी 30/6। हाँ, आगे भी हो सकता है 30/6, 31/6, 32/6, 33/6, 34, 35 तक, ठीक है। वहां से लेकर 25 उनके बीच में कोई भी 5 लिख दो, वो आपके कहलाएंगे इन बिटवीन 5 रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बीच में कोई भी लिख दो, सारे सारे क्या कहलाएंगे? जिसमें मान लो इसके आगे कौन सा आएगा? 35/6, यानी 25/6 से लेकर 35/6 के बीच में कोई भी संख्या लिख लो, वो कहलाएगा आपका इनके बीच की रेशनल नंबर। कोई भी 5 लिख दो, वो कहलाएगा इनके बीच की रेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे 24/6 किसके बराबर था? 24/6 जो है आपका 4/1 के बराबर था, है ना। और 36/6 किसके बराबर था? ये था आपका 6/1 के बराबर था। यानी 4/1 और 6/1 के बीच में कौन कौन संख्या है? 25/6। कोई भी 5 लिख दो, वो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। और आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। उससे पहले क्या करते हैं, आज का होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है। चलो, यहां तक समझ में आ गया हो तो आप सारे प्रश्न बना भी सकते हो, ठीक है। चलो ध्यान दो, होमवर्क क्या है? बहुत ही सरल है। आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर्स। क्या करना है हमें? रेशनल नंबर्स को पहचानना है। पहला क्वेश्चन 10/3। सेकेंड क्वेश्चन, हमें सबको एक्सप्लेन करके बनाना है, हमें सबको एक्सप्लेन करके भी बनानी है, साथ के साथ हमें एक्सप्लेन भी करनी है वाई 10/3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे करके बताना है, ठीक है। सेकेंड वन इज √3/9 एंड थर्ड वन इज -7/-14, ठीक है। एंड सिंपली 20 एंड सिंपली -60/0 एंड 0/-70। देयर आर 6 क्वेश्चन आपको बतानी है, सबको एक्सप्लेन करके कि व्हाई इट इज ए रेशनल नंबर, व्हाई इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। चलो, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, इसको मैं क्लास में करा दिया हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसको कर देते हैं हम √5/10 कर देते हैं, है ना। चलो, जल्द सब लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्द सब लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो। ये आपकी टुडेज क्लास होमवर्क है, ये आपकी टुडेज क्लास की होमवर्क है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे क्वेश्चन को बनाएंगे और ग्रुप में जरूर डालेंगे, है ना। चलो, हो सकता है कि अभी अच्छा 2 और 3 को अच्छा बना लोगे ना आप? चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते